अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर में हमने जो है वो पढ़ा था, कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी और एक्सरसाइज में थे हम 6.2 में, और 6.2 में क्वेश्चन नंबर 9 में हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट एग्जिस्ट द वाई इंटरसेप्ट एंड द स्लोप एम। यानी कि अगर उसका स्लोप भी आपको गिवन हो और इंटरसेप्ट भी गिवन हो, तो इसमें हमने सी और डी दो पार्ट करने हैं, सी एंड डी। ये मैं कर लेता हूँ, ये होमवर्क होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो सी आपको दे रहा है 1/2 है। चले मैंने डी शुरू कर दिया, डी कर लेता हूँ, सी आपने कर लेना है। अब m इज इक्वल टू -3। वी नो दैट स्लोप इक्वेशन ऐसे लिखें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y इज इक्वल टू mx प्लस c था। तो इतनी आसान बात है ना कि m की जगह -3x आ जाएगा और m की जगह 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और यहाँ 1/2। 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2y आ जाएगा, और इसको उठा कर उधर ले जाएं तो 6x हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाएगा, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब सिंपल है, c भी दे रहा है और m भी दे रहा है, तो हमें कोई मसला नहीं है ये क्वेश्चन करते हुए कि क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 9 था। 8 में से भी मैं एक पार्ट करवा लेता हूँ, क्योंकि हमने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म में सिर्फ मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो मैं कहता हूँ कि एक क्वेश्चन यहाँ से भी डिस्कस कर लूँ। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी आपको कि अब अगर देखें तो मेरे पास क्या है, मेरे पास उसके बाद हमारे पास है जी 2 पॉइंट फॉर्म थी क्या। 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास ये थी कि इसमें एक क्वेश्चन नंबर 7 में ई पार्ट करना है आपने, तो ई विल बी 1 and 0 एंड एफ जो है वो 2 and 5 होगा। क्वेश्चन में क्या करना है, हम 2 पॉइंट फॉर्म में, पहले हमें 2 पॉइंट फॉर्म में x1 y1 अलग करने हैं। 1 and 0 इम्प्लाइज x1 1 है, y1 क्या है 0, तो x2 y2 है 2 and 5। x2 जो है वो 2 है और y2 जो है वो 5 है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास ये आ जाएगा कि हमारे पास y माइनस y1 y2 माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ज़रा सा गौर करें, ये पॉइंट स्लो फॉर्म ही है, सिर्फ ये वाली वैल्यू हमने m की जगह पुट की हुई है, बस m की जगह वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर लें। अब बाकी वैल्यूज़ आप पुट करें, y माइनस y1 क्या है, y1 आपके पास 0 है, y2 माइनस y2 क्या है 5 माइनस 0, x2 माइनस x1, x2 क्या है 2 और x1 क्या है 1 इंटू x माइनस x1, तो x1 हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो y ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू x माइनस 1, यहाँ 1 ही आता है, तो y 5x माइनस 5 आ जाएगा। और मैं अगर इसको भी सॉल्व कर लूँ तो 5x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0 इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। कि हमने कुछ भी नहीं करना, हमने क्या करना है, हमने 2 पॉइंट फॉर्म लगानी है। ये दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म अकॉर्डिंग टू 2 पॉइंट फॉर्म फार्मूला, अकॉर्डिंग टू 2 पॉइंट फॉर्म फार्मूला कि 2 पॉइंट जब दिए गए होंगे तो हम लाइन की इक्वेशन कैसे मालूम करेंगे, ये हमने सीख लिया। उसके बाद जो हमने कल सरफवाद वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लिया था, ये आपका कंप्लीट हो जाता है 6.2
2। अब नेक्स्ट कुछ टॉपिक में डिस्कस करता हूँ और देन मैं टॉपिक के साथ साथ ही मैं जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी डिस्कस करता हूँ। तो अब आप अगर देखें पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू position of point with respect to a line। मसलन एक पॉइंट है और एक लाइन दे रहा है, अबव है, बिलो है, ऑन द लाइन है, तो क्या होगा? अ पॉइंट Px1y1 lies above the line if ax1 लाइन कौन सी? लाइन को भी लिख लें। लाइन कौन सी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यानी उसमें x और y की जगह पर आप ये x1 y1 पुट करें तो by1 तो ये ग्रेटर देन 0 होगा अगर एबव द पॉइंट लाइन होगा तो। यानी कि वो पॉइंट पुट करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, सिंपल। यानी कि किसी लाइन, कोई लाइन की इक्वेशन दी गई है और आपने ये चेक करना है कि कोई पॉइंट लाइन से ऊपर है तो वो उसके लिए वो वैल्यू डालेंगे तो आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब ये उससे ऊपर है। अगर 0 आ जाए, ये दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई पॉइंट Lx2 और y2 लाई करे बिलो द लाइन, देन क्या हो जाएगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लाइन क्या है? ये है इफ ax2 प्लस बी वाई2 प्लस सी, ये सारी वैल्यूज यानी x2 और y2 x की जगह और y की जगह पुट करें और नेगेटिव आ जाए तो वो पॉइंट लाइन से बिलो लाई करेगा। और अगर हमारे पास कोई पॉइंट, तीसरी बात है कि अ पॉइंट x3q है, x3y3 है, लाइज ऑन द लाइन ax3 प्लस by3 प्लस c, तो ये मेरे पास 0 के बराबर आएगा। यानी ये वाली बात 0 के इक्वल आएगी। अगर 0 के इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट ऑन द लाइन है, जाहिर है उसको सेटिस्फाई करेगा। सिंपल, ये चीज़ें तो हमने पढ़ी हुई हैं। जो पॉइंट अगर हम चेक करते हैं कि जब हम लाइन का ग्राफ, अगर आपको याद हो, हमने ड्रा किया था ना, जब लाइन का ग्राफ जब हमने ड्रा किया था तो उस वक्त हमने ये वाली बात नोट की थी कि अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो 0 आ जाएगा, नेगेटिव आएगा तो लाइन से नीचे होगा। और पहला क्वेश्चन में आपको इसका करवा देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ जाए, ठीक है। एक्सरसाइज जो है वो 6.3 पे हूँ। एक्सरसाइज 6.3 में पॉइंट दे रहा है 4n-5 और इक्वेशन दे रहा है 4x - 3y - 17 इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये याद रखना कि b मस्ट बी ग्रेटर देन 0 है। ये सिर्फ उस लाइन का आप चेक कर सकते हैं, ये वैलिड उस लाइन पे है जिनमें b पॉजिटिव होगा। अब सबसे पहले इन क्वेश्चन को करते हुए ये ध्यान में रखना है कि हमने हर सूरत में b पॉजिटिव रखना, यानी कि ये वैलिड उन पॉइंट पे, ये कंडीशन उन पॉइंट पे वैलिड है जब b जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। जब b क्या हो? ग्रेटर देन 0। तो अब b तो लेस देन 0 आता है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। तो -1 से किया तो -4x आ जाएगा प्लस 3y प्लस 17 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन तो हमने ये बना दी। अब क्या करेंगे? पुटिंग
x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -5, तो हमने अगर इसमें वैल्यू पुट कर ली -4 इंटू एक्स इक्वल टू 4 है ना, तो ये 4 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई है तो -5 आ जाएगा, प्लस 17। तो ये क्या आता है यहाँ पे हमने दिस विल बी -16 -15 प्लस 17, तो ये आपके पास जो वैल्यू भी आएगी दैट विल बी क्या आ जाएगा -14 आ जाएगा, विच इज़ लेस दैन 0। सो द पॉइंट P4 and 5 lies below the line, below the line, ये लाइन से बिलो जो है एग्जिस्ट करेगा। तीसरा ये है नाउ पुट ऑरिजिन 0 0 इन लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने 0 0 पुट करना है और साथ ही भी कहते हैं, देखें पूरे क्वेश्चन को पढ़ें। शो द पॉइंट अबव आर द बिलो द लाइन, आल्सो शो दैट द पॉइंट PXY and the origin lie on the same side on the opposite side of the line this। वो कह रहा है कि आपने क्या करना है कि जिस लाइन पे ये ऊपर क्वेश्चन में भी देखें x प्लस बी वाई प्लस सी जो दिया हुआ इक्वल टू 0, इसमें भी पूछ रहा है कि क्या कोई पॉइंट जो है अब 0 0 डाल लें। नाउ पुटिंग ऑरिजिन क्या है 0 0 इन लेफ्ट हैंड साइड, इन लेफ्ट हैंड साइड से मुराद ये है कि हम इन इक्वेशन 1 कर लें। इक्वेशन 1 में जब हमने पुट कर लिया तो -4 इंटू 0 माइनस +3 इंटू 0 प्लस 17 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी ये हमने इस इक्वेशन में पुट कर लिया फर्स्ट में, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 इंटू 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा और प्लस 17 आता है। अब 17 आता है विच इज़ ग्रेटर देन 0, फिर इसका मतलब है कि ऑरिजिन 0 0 इज़ अबव द लाइन, यानी कि और ये लाइन ऑरिजिन से नीचे है, हेंस बोथ पॉइंट्स P and 4 and -5 and origin 0 0 are on the opposite side। अब बात को ज़रा समझना कि मैंने क्या कर लिया, मैं ख़ुद सॉल्व किया और आपको एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था। मसलन अगर मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि ये एक लाइन है और एक पॉइंट यहाँ पे आता है और एक यहाँ पे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंट अपोजिट साइड ऑफ द लाइन है। अगर दोनों पॉइंट एक इधर आता है और फॉर एग्ज़ाम्पल एक इधर आता है, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, दोनों के साइन सेम आते हैं, तो पॉजिटिव आ गए तो सेम साइन वो जो है अबव द लाइन होंगे और सेम साइड होंगे। अगर दोनों पॉइंट नीचे हैं, ये भी 0 आना है और ये भी 0 आना है, लेस दैन 0 आएगा। अगर ये लेस दैन 0 आता है तो फिर मैं आपको मतलब इसका खुलासा बताता हूँ। मतलब अगर कोई पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ द, एक पॉइंट ऊपर और एक नीचे हुआ नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर उनके साइन अपोजिट होंगे, दोनों पॉइंट डालें और चेक करें, साइन सेम आते हैं तो सेम साइड होंगे, साइन अपोजिट आते हैं तो ऑन द अपोजिट साइड होंगे। अब मेरे बच्चे बी को पॉजिटिव बना के आपने ये जो है 6.3 आपने कर लेनी है। और आपने नोटबुक जो हैं आपने पहले भी मैंने आपको कहा, अब मैं फिर सम अप करता हूँ आज के लेक्चर का। सम अप इस तरह के हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा कि कोई लाइन पॉइंट के ऊपर है, बिलो है या अबव द लाइन है। इसके लिए हमने 3 कंडीशंस पढ़ी हैं। 3 कंडीशंस ये हैं कि अगर वो पॉइंट आप उसमें उस इक्वेशन में डाल दें और अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ये अबव द लाइन होगा, उसी लाइन में जिसकी बात। बट बी इज़ ऑलवेज
पॉजिटिव रखना है, ये सिर्फ ये कंडीशन है इसकी। अगर नेगेटिव आता है ये बिलो द लाइन होगा। अगर इक्वल टू ज़ीरो आता है ऑन द लाइन होगा पॉइंट। ये तो एक टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। फिर ये कहता है क्या ओरिजिन और ये पॉइंट सेम साइड ऑफ द या अपोजिट साइड पे। सेम साइड ओरिजिन में 0 0 डालेंगे, तो ओरिजिन के लिए आपने 0 0 डालना है और वो पॉइंट जो भी है आपने x1 और y1 डालना है। अगर सेम साइन आ जाएं, यानी दोनों नेगेटिव आ जाएं या दोनों पॉजिटिव आ जाएं, तो ये सेम साइड होगा। अगर अपोजिट साइन आ जाएं तो ये आपके पास जो होंगे अपोजिट साइड्स होंगे। तो नाम से ज़ाहिर है सेम साइन सेम साइड, अपोजिट साइन अपोजिट साइड। तो ये कितना आसान हो गया। तो आपने ये वाली एक्सरसाइज जो है अब 6.3 है, इसका आपने जो है होमवर्क में आपने पहला क्वेश्चन आपने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट करना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।